पिता पुत्र पवित्र आत्मा को स्तुति हो। आज भी परमेश्वर हमें यीशु के जरिए परमेश्वर का स्तुति करने के लिए, आराधना करने के लिए इकट्ठा किया। इसके लिए परमेश्वर को धन्यवाद करता हूँ। आज भी परमेश्वर का स्वर्ग राज्य के बारे में सीखने के लिए हम जा रहा हो। हम 7 दिन से ये स्वर्ग राज्य के बारे में चिंता कर रहा है। पूरा परमेश्वर का न बाइबल पढ़ेगा तो उत्पत्ति से लेकर न रेवलेशन तक हम पढ़ेगा तो भी यीशु के द्वारा जो मनुष्यों को नष्ट हो गया स्वर्ग राज्य, यीशु के द्वारा मनुष्यों को वापस देने के लिए परमेश्वर का प्रवृत्ति हमें दिखाई पड़ते हैं। तो आदम और हवा के द्वारा नष्ट हो गया हुआ स्वर्ग राज्य यीशु मसीह के द्वारा वो उसी मनुष्य को वापस दिलाने के लिए परमेश्वर चाहते हैं। इसके लिए हमें सभी लोगों को यीशु के द्वारा एक स्वर्ग राज्य पहुंचने के लिए मार्ग बना कर दिया है। यीशु को मार्ग बनाया, यीशु को हमारा नित्य जीवन में पहुंचाने वाला बना दिया है। हालेलुया। इसके लिए हम इस दुनिया में हम जीकर हमें जो नष्ट हो गया स्वर्ग राज्य हमें प्राप्त करने का है करके इच्छा रखकर हम प्रार्थना में, वचन पढ़ने में लगे रहना बहुत ही जरूरी है। और हमारा जीवन को यीशु बोला वैसा पवित्र जीवन बिताने के लिए हम समर्पण करने का है। क्योंकि हमें एक चिंता मांगते हैं, आग्रह मांगते हैं, मुझे स्वर्ग राज्य, मेरे राज्य में, मेरे पिता के पास मुझे पहुंचने का है। इसके लिए हमें इस दुनिया में कैसा जीने का है वही हम चिंता कर रहे हैं। जिया हुआ व्यक्ति को, पवित्र जीवन बिताया हुआ व्यक्ति को क्या क्या अनुग्रह मिला है, कैसा कैसा वो लोग स्वर्ग राज्य में पहुंचा है, ये सब कुछ हमें बाइबल से पढ़ने के लिए मिलते हैं। आजकल हम प्रार्थना करते हैं, किस वजह से प्रार्थना करते हैं? दुनिया का खाना पीने के लिए, दुनिया में एक अच्छा जीवन मिलने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। आज परमेश्वर का वचन हमें सुना रहे रोमर का लेखन में रोमर 14 का 16 पढ़ेगा तो उधर लिखा है, നിന്റെ ഭക്ഷണം നിമിത്തം നശിപ്പിക്കരുത്, നിങ്ങളുടെ നന്മയ്ക്ക് ഭൂഷണം വരുത്തരുത്. ദൈവരാജ്യം ഭക്ഷണവും പാനീയവുമല്ല, നീതിയും സമാധാനവും പരിശുദ്ധാത്മാവിൽ സന്തോഷവും അത്രയേ. तुम्हारा खाना पीने से नहीं है, तुम्हारा नन्मा मीन्स भलाई नष्ट नहीं करने का करके उधर लिखा है। നിങ്ങളുടെ നന്മയ്ക്ക് ദൂഷണം വരുത്തരുത്. तुम्हारा भलाई कभी कभी नष्ट होते हैं, खाना पीना का विचार से नष्ट होते हैं। परमेश्वर भलाई करने के लिए अनेक समय हमें सिर्फ खाना पीने का चिंता रहता है। उधर लिखा है परमेश्वर का राज्य खाना नहीं, पीना नहीं, फिर धार्मिकता और समाधान पवित्र आत्मा में एक खुशी का जीवन है करके उधर लिखा है। हिंदी में पढ़िए। चाची कितना वचन बोले थे? रोमर 14 का 16 का 16। अर्थात तुम्हारे लिए जो भला है उसकी निंदा ना होने पाए, क्योंकि परमेश्वर का राज्य खाना पीना नहीं परंतु धार्मिक और मेल मिलाप और वह आनंद है जो पवित्र आत्मा से होता है। पवित्र आत्मा से होने वाला वो धार्मिकता में हमारे जीवन में आने का है, समाधान हमारे जीवन में आने का है, और पवित्र आत्मा के द्वारा मिलने वाला खुशी हमारा जीवन में आने का है। तो स्वर्ग राज्य बोलेगा तो
बहुत ही अच्छी तरह से खाना पीना खाने के लिए सब कुछ है, बहुत बड़ा घर है, बहुत धन संपत्ति है, ये नहीं है स्वर्ग राज्य पहुंचने वाला का साइन। स्वर्ग राज्य जाने वाला नहीं तो यीशु का निकट जीने वाला का साइन यही है, चिन्ह यही है, वो लोग शांति में जीने वाला रहेगा, पवित्र आत्मा का खुशी उनका जीवन में रहेगा, जो कमीपन में भी वो खुशी दिखाई दे पड़ेगा, और बोलते धार्मिकता में जीने वाला व्यक्ति रहेगा। स्वर्ग राज्य पहुंचने वाला, स्वर्ग राज्य में जाने वाला व्यक्ति का परमेश्वर बोलते हैं चिन्ह यही है। धन दौलत देकर हम उसको मूल्य नहीं करा सकते हैं। तो हमारा समाधान देखने का, वो घर में, जो घर में समाधान है वो स्वर्गीय समाधान है। वो पैसा नहीं है तो भी, पैसा है तो भी वो स्वर्गीय समाधान रहना। किसी किसी के हाथ में पैसा ज्यादा आएगा तो समाधान निकल जाता है, किसी किसी का घर में पैसा कम आएगा तो समाधान निकल जाता है। उसका मतलब यही है, परमेश्वर का समाधान, यीशु प्रभु के द्वारा हमें मिलने वाला समाधान हमें मिला नहीं है। पवित्र आत्मा के द्वारा मिलने वाला समाधान हमें मिला नहीं तो स्वर्ग का समाधान हमें मिला नहीं। स्वर्ग राज्य का अवस्था बोलेगा तो कुछ भी नहीं है तो भी शांति है, समाधान है, उस धार्मिकता को जरा भी कम नहीं होते हैं, धार्मिकता को जरा भी कम नहीं होते। अभी पैसा नहीं है करके धार्मिकता छोड़कर गलत करने के लिए जाने वाला बहुत लोग है। तो परमेश्वर बोलते हैं, परमेश्वर का राज्य में जीने वाला व्यक्ति धार्मिकता का कमी नहीं होने का है, समाधान का कमी नहीं होने का है, और पवित्र आत्मा में जो खुशी है वो भी कम नहीं होने का है। पवित्र आत्मा में खुशी बोलेगा तो परमेश्वर का विषय में जो खुशी है, परमेश्वर में जीने में जो खुशी है। पवित्र आत्मा को कौन सा खुशी है? पवित्र आत्मा को काली खुशी यही है, हमारे अंदर आया हुआ पवित्र आत्मा को खुशी यही है, हम प्रार्थना करें, हम वचन सुने, वचन के अनुसार जिए और पवित्र बनकर जिए, तो पवित्र आत्मा का खुशी हमारे अंदर है। हालेलुया। तो इसके लिए हमारा जीवन को खाना पीने के लिए तरस कर, नहीं तो वो ही सोच कर हमारा स्वर्गीय समाधान भी, स्वर्गीय धार्मिकता भी, स्वर्गीय खुशी भी जो पवित्र आत्मा के द्वारा हमें मिलते हैं वो नष्ट नहीं होने का, वो बेलाई हमें कभी नष्ट नहीं होने का। अभी खाना पीने के लिए कोई चर्च में जाएगा तो वो खाना पीना का बात ही सुनने के लिए मिलेगा। इसके लिए खाना पीना नहीं मांगते करके परमेश्वर बोलता नहीं, उसी के लिए जीने का नहीं है करके परमेश्वर बोलते हमें। तो और एक बार में बोलते हैं स्वर्ग राज्य का भक्ति में, परमेश्वर का भक्ति में स्वर्ग राज्य प्रवेशन के लिए जीने वाला व्यक्ति को कैसा होना है करके मात्यु का सुसमाचार में हमने एक बार पढ़ा था। मात्यु का सुसमाचार का 23 का 23 का 25 हम पढ़ेंगे। नहीं वो जरा सा मैं बोल के खत्म करना चाहते हैं। नहीं एक मिनट, वेदी की शपथ 23 का 26 में ऐसा लिखा है, तो हमारा अंदर का भाग क्या होना मांगते हैं? साफ होना मांगते हैं। जो स्वर्ग राज्य में पहुंचने के लिए चिंता करने वाला व्यक्ति का विचार कभी भी साफ सुथरा होना मांगते हैं। उधर एग्जाम्पल भी दिया है, वो घर पे पढ़ो। तो साफ सुथरा अंदर का भाग साफ सुथरा होना मांगते हैं करके परमेश्वर हमें बता रहे।
तो हम स्वर्ग राज्य जाने के लिए हम तैयार हो रहे तो हमारा अंदर मन हृदय साफ रखना मांगते हैं। बाहर साफ करने के पहले अंदर साफ करना मांगते हैं। हालेलुया। और दूसरा 27 में भी लिखा है, जो कपट भक्ति में जीने वाला लोगों को वो सफेद कलर बनाया हुआ कबर के समान नहीं रहने का है। सफेद कलर डाला हुआ कबर में बाहर सफेद कलर है मगर अंदर अशुद्धि है। तो परमेश्वर बोलते तुम स्वर्ग राज्य पहुंचने के लिए भक्ति में जी रहे तो तुम्हारा अंदर का भाग एकदम साफ सुथरा होना मांगते करके परमेश्वर बोलते हैं। तो हमारा अंदर कपट भक्ति अधर्म नहीं होना है, धार्मिक बनकर हमें जीना है करके परमेश्वर हमें सुना रहे। तो परमेश्वर का वचन के अनुसार हमारे जीवन को हम बदलेगा तो ही हमें स्वर्ग राज्य पहुंच सकते हैं। स्वर्ग राज्य में आजकल सभी मनुष्यों के अंदर दुष्टता बहुत है। एक बढ़ेगा तो उसको अच्छा नहीं लगता है, एक को आशीष आएगा तो अच्छा नहीं लगता है। ये चिंता कभी भी स्वर्ग राज्य में हमें पहुंचाएगा नहीं। इसके लिए अंदर कभी भी साफ रखना मांगते हैं। वो बड़े में गठे। हालेलुया। बाइबल कैसा सिखाते, वो बड़े, हमारे परमेश्वर बड़े, हमारे यीशु बड़े। हालेलुया। हम अभी चिंता करेंगे हमारे बाजू वाला बड़े। हालेलुया। हमारे दोस्त बड़े। हालेलुया। ये चिंता हमारे अंदर रहने दीजिए। हमें जो परमेश्वर देते उसी में खुश रहकर सभी को बढ़ाई के लिए प्रार्थना करते रहना, वो तभी हमारा मन साफ हो जाते हैं। किसी को वो मिला, ये मिला, वो घर खरीदा, ये जमीन खरीदा, वो ये खरीदा, हम क्यों जलन होते हैं? हमको क्यों जलन होते हैं? हमको तो वो मिलने वाला नहीं है, वो मिलेगा भी नहीं, हमको नहीं मांगते हैं। हालेलुया। वो अच्छी रीति से कोई भी जीते तो अच्छा लगना मांगते हमारा मन में। ये एक अवस्था हमारे अंदर आने दीजिए। हालेलुया। हमारा भाई बहन को बहुत पैसा रहेगा, अच्छा रहने दो, वो अच्छा रहने दो, उसके पास पैसा रहने दो, ऐसा चिंता हमारे पास हमारे अंदर आने दीजिए। हालेलुया। यूहन्ना का सुसमाचार में 14 अध्याय का 2 वचन हम पढ़ेंगे। मेरे पिता के घर में बहुत से रहने के स्थान हैं। हाँ। यदि ना होते तो मैं तुमसे कह देता, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता हूँ। यीशु प्रभु बोल रहे मेरा पिता के पास बहुत से वास स्थान है करके बोल रहे। हालेलुया। तो यीशु बोला मैं तुमको भी उधर लेके जाने के लिए चाहते हैं। हालेलुया। यीशु के पास जलन है क्या? यीशु के पास जलन है? यीशु का है वो सब। हमें लेके जाएगा तो यीशु बोल रहे मैं एक लौता बेटा बनकर रहना चाहते हैं करके यीशु सोचेगा तो हम बेटा बेटी बनेगा? कभी नहीं बनेगा। तो यीशु बोल रहे मेरे पिता के पास बहुत से रहने का स्थान है। मीन्स അവിടെ പറയുന്നത് അവിടെ വലിയ വലിയ കൊട്ടാരങ്ങൾ ഒത്തിരി ഉണ്ട് വസിക്കാനുള്ളിടം. ഹല്ലേലൂയ. ദൈവത്തിന്റെ അടുത്ത് എൻ്റെ പിതാവിന്റെ അടുത്ത് ഒത്തിരി ഒത്തിരി കൊട്ടാരങ്ങളുണ്ട്. ഹല്ലേലൂയ. उसका 3 पढ़िए। यूहन्ना का सुसमाचार 14 का 3। और यदि मैं जाकर तुम्हारे लिए जहाँ तैयार करूं तो फिर आकर तुम्हें अपने यहाँ ले जाऊंगा।
हालेलुया, जहाँ मैं वहाँ तुम भी रहे। आमीन। देखा, आमीन आमीन, हालेलुया। हालेलुया। तो उसके लिए वो वासस्थान के लिए वासस्थान अभी है करके बोला, मगर मैं जाकर और भी अच्छा तरीके से उसको तैयार कर मैं फिर आएगा, तुम लोगों को लेके जाएगा। हालेलुया। यीशु के अंदर वो खुद का चिंता रहता तो ये वचन यीशु स्वर्ग राज्य में जाने के समय में नहीं बोलते ये। तो हम भी यीशु के तरह बनने का है। हालेलुया। हमें स्वर्ग राज्य जाना है। हमें क्या करने का? पिता का वासस्थान में, नहीं तो पिता तैयार कर रखने वाला अनेक वासस्थान है करके बोला है। तो उसी में हमें पहुंचाने के लिए कौन रास्ता बना? हमारा यीशु प्रभु रास्ता है। हालेलुया, मार्ग है। हालेलुया। और उसका उसी के अंदर हमें लेकर जाने के लिए, या नहीं तो पिता के पास हमें लेकर जाने के लिए वही रास्ता, नहीं तो मार्ग यीशु है। हालेलुया। उधर बोला है मैं जा रहे, मैं पहले जा रहे, मैं जा रहे, इसके लिए तुम लोग दुखी मत होना। मैं जा रहे तुम पिता के पास, इसके लिए तुम लोग दुखी नहीं होना। पढ़िए उसका 4 और 5 पढ़िए। जहाँ मैं जाता हूँ तुम वहाँ का मार्ग जानते हो। थोमा ने उसे कहा, हे प्रभु, हम नहीं जानते कि तुम कहाँ जा रहे हो, तो मार्ग कैसे जाने? यीशु ने उसे कहा, मार्ग और सत्य और जीवन मैं ही हूँ। बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुँच सकता। हालेलुया। बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुँच सकते हैं। तो हमारे अंदर क्या होना मांगते है? स्वार्थता नहीं रहना मांगते। इस दुनिया में जी कर एक दूसरे के बारे में चिंता कर हम अशुद्ध हो जाता है। हमारे अंदर कपटता आ जाता है, असूया, गलत चिंता आकर हम मलिन हो जाता है। इसके लिए हमारा स्वर्ग राज्य नष्ट हो जाएगा। यीशु के तरह यीशु हमें देने के लिए इतना तैयार है, उनका सभी देने के लिए तैयार है। सिर्फ उनका है वो स्वर्ग राज्य, भूमि, सब कुछ उनका ही है। हालेलुया। वो यीशु बोल रहे मैं पिता के पास जा रहे, तो मैं जाने वाला रास्ता तुम लोगों को मालूम नहीं है। थॉमस बोल रहे मुझे मालूम नहीं, हम लोगों को मालूम नहीं तुम किधर जा रहे करके। तो यीशु क्या बोला? मैं ही मार्ग है, मैं ही सत्य है, मैं ही जीवन है। हालेलुया। मेरे ऊपर विश्वास करने वाला, मेरे तरह जीने वाला, मैं जैसा सिखाया वैसा जीने वाला, उसी मार्ग से स्वर्ग राज्य पहुंचेगा। हालेलुया। तो यीशु मार्ग है, तो उसी मार्ग में चलने के लिए हमें योग्यता मांगते हैं। इसके लिए हमें इसके इधर जीकर कपटता, नफरत, ये सब रहकर, नहीं तो एक दूसरे का बढ़ाई देकर जलने वाला मन हमें है, तो जरूर हम स्वर्ग राज्य नहीं जाएगा। हमें किसी का बढ़ाई देकर जलने का कोई जरूरत नहीं, वो परमेश्वर देते हैं उसको। हमारा कुछ भी देकर जाकर वो बड़ा नहीं बना है। हालेलुया। इसके लिए हमें जलने का कोई जरूरत नहीं। അസൂയയും കുശുമ്പും നമുക്കുണ്ടാകരുത്. അവർ കൊണ്ടെങ്കിൽ അവർ ജീവിക്കട്ടെ. ഹല്ലേലൂയ.
അവരുടേത് കണ്ടുകൊണ്ട് അല്ലെ അവർക്കുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്മൾ ആരെയും കുറ്റം വിധിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല. ഹല്ലേലൂയ. ദൈവം അവർക്ക് കൊടുത്തു. ദൈവം കൊടുത്തതിന് നന്ദി പറഞ്ഞ് നമുക്ക് ജീവിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. ഹല്ലേലൂയ. हम थैंक यू बोलकर परमेश्वर उनको दिया इसके लिए धन्यवाद बोल सकते हैं तो वो प्रभु को बहुत ही अच्छा लगेगा. तो इसके लिए परमेश्वर हमें ये सिखा रहा है, मेरे पास बहुत ही जगह है मेरा पिता के पास, हमें उधर पहुंचने का है. इस दुनिया में सड़ना नहीं मांगता है. इस दुनिया में हम नरक में जाने के लिए हमारे अंदर ये गलत चिंता नहीं आना है. इसलिए तो हमें उसका 14 का पहले वचन जरा पढ़िए. तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, परमेश्वर पर विश्वास रखो और मुझ पर भी विश्वास रखो. हालेलुया. देखा, परमेश्वर व्याकुल ना होने का, कोई भी चीज में व्याकुल नहीं होने का, दुखी नहीं होने का. यीशु में विश्वास रखो और पिता में भी विश्वास रखो. हालेलुया. व्याकुलता निकल जाएगा, दुखी अवस्था निकल जाएगा और एक एकदम खुशी का राज्य में पहुंचने का है. तो इधर हर एक चीज के लिए व्याकुल होकर जीने का नहीं, हमें कैसा भी करके पवित्र आत्मा का खुशी हमारे अंदर बने रखने का है, पवित्र आत्मा का समाधान हमारे अंदर बने रखने का है, क्योंकि वही है परमेश्वर का राज्य में रहने वाला का योग्यता. हमारा जीवन में कुछ कमीपन आया, कुछ अनर्थ आया, कुछ दुख आया करके हमारा धार्मिकता कम नहीं होने का है करके परमेश्वर हमें सिखा रहा है. तो धार्मिकता को बने रखने का है, स्वर्ग राज्य पान जाने का है. इधर का रोग दुख आने दो, आकर हमें लेकर जाएगा तो स्वर्ग राज्य में जाएगा. हालेलुया. यदि रोगी बनकर मैं मर गया तो भी हमारा धार्मिकता, हमारा स्वर्गीय समाधान, हमारा स्वर्गीय खुशी हमारे साथ है. तो हम स्वर्ग राज्य में ही वास कर रहे तो जरूर हम स्वर्ग राज्य में जाएगा. नहीं रोगी बनकर हम जिएगा तो हम एकदम से बहुत दुखी होकर धार्मिकता छोड़ेगा, प्रार्थना छोड़ेगा, सब कुछ करेगा, इधर का जीवन भी नहीं मिलेगा, स्वर्ग का जीवन भी नहीं मिलेगा. इसके लिए रोग आने दो, दुख आने दो, प्रश्न आने दो, मरने दो, मगर हमारा धार्मिकता को छोड़ना नहीं मांगता है. पवित्र आत्मा का खुशी को छोड़ना नहीं मांगता है. समाधान जो परमेश्वर ने वादा किया, मैं जा रहा हूँ, मेरा समाधान मैं देख कर जाता हूँ, वो समाधान कभी हमारे से हट नहीं जाने का है. वैसा हमारे जीवन को बने रखने का है विश्वास का दृढ़ता में. रोग ये इस दुनिया में कष्टदा है, रोग है करके यीशु मसीह बहुत से बार बोला है. इसके लिए ये रोग आएगा तो कभी जिएगा, कभी ठीक हो जाएगा, कभी मरेगा. उसमें हमें दुखी होने का कोई जरूरत नहीं. यीशु में बने रहो, यही परमेश्वर हमें आज बता रहा है. तो ये यीशु मसीह बोल रहे हैं, मैं ही रास्ता हूं. तो हमें मालूम है इस दुनिया में अनेक रोड है, हाईवे है, गली गली में रोड है, सब रोड हाईवे में पहुंचते हैं. एक मनुष्य बोल रहा है मैं ही मार्ग है. यीशु बोले, यीशु होने वाला मार्ग. सभी को आश्चर्य हो सकता है, मैं मार्ग है करके बोला तो ഞാൻ വഴി കാണിച്ചു തരാമെന്നല്ല കർത്താവ് പറഞ്ഞത്. मैं रास्ता दिखाएगा करके नहीं बोला है, मैं ही रास्ता है, मैं ही मार्ग है. हमें स्वर्ग देखो उधर से ऐसा जाएगा तो तुम स्वर्ग राज्य पहुंचेगा करके यीशु नहीं बताया. ऐसा बताने वाला बहुत लोग इधर है.
मगर यीशु बोला मैं स्वर्ग राज्य के लिए जो मार्ग है, आमीन। स्तोत्र। स्वर्ग राज्य का लक्ष्य माप देने वाला बहुत लोग रहेगा। हालेलुया। ऐसा करो, ये पूजा करो, इधर फूल डालो, इधर मोमबत्ती जला लो, ये अगरबत्ती जलाओ, ये सब बोलकर बहुत लोग रास्ता बता कर देते हैं स्वर्ग राज्य जाने के लिए। हालेलुया। मगर यीशु बोला मैं ही हूं मार्ग, मैं ही हूं मार्ग, मेरे द्वारा ही पिता के पास पहुंच सकते हैं। वो अनेक वास स्थान उधर है, उस वास स्थान में पहुंचने के लिए मुझ में विश्वास करो, मेरे पिता में विश्वास करो, मेरे वचन में विश्वास करो, मेरे बातों में विश्वास करो, और जो मैं बोला वैसा जियो, तभी तुम्हें ये रास्ता मिल जाएगा। हालेलൂയ। ഞാനാണ് വഴി, സ്വർഗരാജ്യത്തിലേക്കുള്ള വഴി ഞാനാണ് എന്നാണ് യേശു പറഞ്ഞത്. നമുക്ക് ആ വഴിയിൽ പൂർണ്ണമായി നിൽക്കാൻ കഴിയുന്നുണ്ടോ? യാത്ര ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നുണ്ടോ? യേശുവാകുന്ന വഴിയിലൂടെ യാത്ര ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നുണ്ടോ? യേശു പറഞ്ഞതുപോലെ ആ വഴിയിലൂടെ നടക്കാൻ കഴിയുന്നുണ്ടോ? യേശുവാണ് വഴിയെങ്കിൽ നമ്മളും ആ യേശു ആകുന്ന വഴിയിൽ തന്നെ ഇങ്ങനെ പോകണം. യേശുവിൽ കൂടി പോകണം, യേശുവിൽ കൂടി നമ്മൾ പോകണം. യേശുവിൽ കൂടി പോകുമ്പോൾ യേശുവിനെ പോലെ ആകണം. हालेलुया। यीशु के अंदर से हमें जाना है। यीशु के जैसा बनेगा तो ही यीशु के अंदर से जा सकते हैं। हालेलुया। യേശുവിനെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ വഴിയായിട്ട് സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ടോ? यीशु को अपना जीवन में मार्ग है करके स्वीकार किया है क्या? വഴി തുറന്നു തരണമെന്ന് എല്ലാവരും പ്രാർത്ഥിക്കാറുണ്ട്. उसके लिए मार्ग बताओ प्रभु, उसके लिए मुझे मार्ग बता कर दे दो, വഴി തുറന്നു തരണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നവർ അനേകരുണ്ട്. എന്നാൽ കർത്താവ് പറയുന്നു, നിങ്ങളുടെ ലക്ഷ്യസ്ഥാനം ഞാനാണ്, മാർഗവും ഞാനാണ്. ഹല്ലേലൂയ। तुम्हारा रास्ता भी मैं हूँ, तुम्हारा लक्ष्य स्थान भी मैं हूँ। हालेलुया। ऐसा करके यीशु बोला है. നമ്മുടെ ലക്ഷ്യസ്ഥാനത്ത് നമുക്ക് യേശുവാണ് ലക്ഷ്യം, യേശുവാണ് മാർഗം. യേശുവിൽ ജീവിച്ചാൽ, യേശു പറഞ്ഞതുപോലെ യേശുവിനെ കണ്ടുകൊണ്ട് യേശുവിൻ്റെ ഇഷ്ടപ്രകാരം യേശുവിലായി നാം ജീവിച്ചാൽ തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്ക് ആ എത്തേണ്ടുന്നിടത്തെത്തുവാൻ, ലക്ഷ്യസ്ഥാനത്തെത്തുവാൻ നമുക്ക് കഴിയും. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഈ ലോകത്തിലെ ഭക്ഷണത്തിന് വേണ്ടിയോ ഈ ലോകത്തിലെ മറ്റു കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയോ നമ്മുടെ ജീവിതം നശിപ്പിച്ചു കളയാതെ കർത്താവിൻ്റെ രാജ്യത്തിലെത്തുവാൻ വേണ്ടി ആ യേശുവിൽ നിലനിൽക്കുവാൻ, യേശുവിൽ നടക്കുവാൻ, യേശുവിൽ കൂടി ചിന്തിപ്പാൻ, യേശുവിൽ കൂടി പ്രവർത്തിപ്പാൻ നമുക്കിടയായി തീരണം എന്ന് ദൈവം നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുകയാണ്. അതുകൊണ്ട് യേശുവാണ് നമ്മുടെ വഴി എന്ന് മാത്രം അറിഞ്ഞാൽ മതി. അനേകം വാസസ്ഥലങ്ങളുണ്ട്, പക്ഷെ എനിക്ക് അവിടെ എത്തണമെങ്കിൽ ഞാൻ യേശു പറഞ്ഞതുപോലെ ജീവിച്ചാലേ എനിക്ക് അവിടെ എത്താനൊക്കത്തുള്ളൂ. യേശുവിലായെങ്കിലേ എനിക്ക് അവിടെ എത്താം. യേശു में हो जाएगा तो ही मैं उधर पहुंचेगा, पिता का वो वासस्थान में पहुंचेगा. ये चिंता हमारे अंदर आने दो. यीशु में आने के लिए हमारे अंदर का सभी कपटता, सभी अशुद्धि, सभी अविश्वास, निराशा और सब कुछ निकलना मांगते, तभी हम यीशु में हो जाएगा. ഇതിൻ്റെ ബാക്കി നമുക്ക് അടുത്ത ദിവസം കേൾക്കാം. ദൈവം നമ്മെ അതിനായിട്ട് ഒരുക്കട്ടെ. നമുക്ക് കൂടുതലായിട്ട് ഈ യേശുവാകുന്ന വഴിയെക്കുറിച്ച് നമുക്ക് ചിന്തിക്കാം. സ്വർഗരാജ്യത്തിലെത്തുവാൻ യേശു ഇല്ലാതെ നമുക്ക് സ്വർഗരാജ്യത്തിലെത്തുവാൻ കഴിയില്ല. അതുകൊണ്ട് ആ യേശുവിൽ നമുക്ക് മുറുകെ പിടിക്കാം. ദൈവം തമ്പുരാൻ അതിനായിട്ട് നമ്മളെ ആ ധാർമ്മികത
हमारे अंदर पूर्ण रीति से बने रखने के लिए हम आज प्रार्थना करेंगे। और आत्मा में जो खुशी है, पवित्र आत्मा के द्वारा मिलने वाला खुशी है, वो हमारे जीवन में मिलने के लिए हम पूर्ण रीति से वो मुझे मांगते, वो पवित्र आत्मा मुझ में से हटना नहीं मांगते, जाना नहीं मांगते, ऐसा पवित्रता पाकर हम जिएंगे। यीशु उसके लिए हमें तैयार करेगा और उसके लिए मदद करेगा। उसके लिए हम प्रार्थना करेंगे। प्रार्थना कीजिए। जो कोई प्रार्थना करने के लिए चाहते हैं वो प्रार्थना कीजिए। हम परमेश्वर के सामने पूरी तरह से समर्पण करके प्रार्थना करें। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद, धन्यवाद पिता परमेश्वर, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद इस समय के लिए, धन्यवाद पिता परमेश्वर। സ്തോത്രം. നമുക്ക് ദൈവസന്നിധിയിൽ ദൈവം നമുക്ക് തന്ന ഈ സമയത്തിന് ഞാൻ നന്ദി പറയാം. കർത്താവേ, നിന്റെ രാജ്യത്തിൽ പ്രവേശിക്കുവാൻ വേണ്ടുന്ന യോഗ്യത ഞങ്ങൾക്ക് തരണമേ കർത്താവേ. നിന്റെ നാമത്തിൻ്റെ മഹത്വത്തിനായി ജീവിപ്പാൻ തക്കോണം കർത്താവ് ഞങ്ങളെ സഹായിക്കണമേ കർത്താവേ. ഞങ്ങളുടെ കരങ്ങളിൽ ഞങ്ങൾ ഏൽപ്പിക്കുന്നപ്പാ, ഞങ്ങൾ പൂർണ്ണമായി സമർപ്പിക്കുന്നു. ഈ സൂമിൽ കൂടി, ഈ കർത്താവെ യൂട്യൂബിൽ കൂടി അങ്ങയുടെ വചനം ശ്രവിക്കുന്ന എല്ലാ മക്കളെയും അനുഗ്രഹിക്കണമേ കർത്താവേ. കർത്താവെ, ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത എല്ലാ വ്യക്തികളെയും അനുഗ്രഹിക്കണമേ കർത്താവേ. ദൈവമേ, ഈ ചാനൽ കർത്താവെ ഷെയർ ചെയ്യുന്ന എല്ലാ വ്യക്തികളെയും അനുഗ്രഹിക്കണമേ കർത്താവേ. അത് കേൾക്കുന്നവരെല്ലാം അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടുവാൻ തക്കോണം ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം കർത്താവെ ഞങ്ങളുടെ ഹൃദയങ്ങളിലും ഞങ്ങളുടെ കർത്താവെ മനസ്സിലും നിറഞ്ഞു നിൽക്കുവാൻ തക്കോണം ഇടയാക്കണം. യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. കൃപ തോന്നി പ്രാർത്ഥന കേട്ടത്തിലുള്ള മാറാണമേ. ആമേൻ. എൻ്റെ യൂട്യൂബ് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം. സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത എല്ലാവരെയും ദൈവം അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കണം. നമ്മുടെ എല്ലാ ബന്ധുമിത്രാദികൾക്കും ഫ്രണ്ട്സിനും എല്ലാം ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കണം. നിങ്ങൾ മുഖാന്തരം സുവിശേഷം ലോകത്തിൽ അറിയുവാനിടയായി തീരട്ടെ. ദൈവം എല്ലാവരെയും അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ആമേൻ.